बेटी छन्नो, ए बेटी छन्नो, तड़का तड़का पानी भर लिया, ट्यूबवेल पर रश हो जाएगा, पानी भरना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अब्बा जी, भर के लाती हूँ, एक घड़ा तो पानी का है। मर्जी है बेटी तेरी। बचाओ बचाओ प्लीज बचाओ 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 मुझे छोड़ दो। वो भी खूबसूरत लड़की छोड़ दो। मुझे माफ कर दो। सरदार खूबसूरत लड़की छोड़ दो। हमारे अंग अंग में चरस ने पींगे पाए हैं, हमने पुलिस से चोरी चोरी चरस बनाए ने, चरस बनाए ने। ये भी आ रहा है, एक तो इसके पास भी नहीं होगी चरस। क्या ये यहाँ पड़ा है और मैं इसे कहां कहां ढूंढकर पागल हो गया हूँ। और यार उठ क्या है?
सोता ही रहता है तू, उठ। यार सैफी, कितना मैं प्यारा सपना देख रहा था अच्छा, कि तूने आके मुझे जगा दिया। कौन सा सपना देख रहे थे? मैं और तुम्हारी भाभी कलंदर शहबाज के दरबार में जूं गए, ऐसे तुम्हारी भाभी ने अंदर पाँव रख दिया, वो आगे चली गई, मैं यूं पैर रखने वाला था कि तूने आके मुझे जगा दिया। मजेदारी की बात सुनो। क्या? कलंदर बाबा ने मुझे भेजा है। किस चीज के लिए? कहता है इसको रोको, इसकी तो मंजूरी ही नहीं हुई। इन बातों को छोड़, काफी देर से पक्का सिगरेट नहीं पिया। मैं तो कहता हूँ सिगरेट तो बनाओ। तो फिर बना ले। ये लो, मेरे पास दवाई है ना। जोड़े की दवाई है? जोड़े की दवाई तो दो दे, जोड़े की दवाई। आज तो मजे लगेंगे। हाँ, ऐसे मजेदार हाथों से बनाना जरा। चल। ये क्या? बेताब के होते हुए सिगरेट, वो भी पक्के। सर जी, इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे तो इसने चर्च दी है। अल्लाह अकबर। तुम तो शक्ल से ही नशेड़ी लगते हो, वो तो नमाजी है। जाते हुए सिगरेट तो उठाता जाऊं। बेटी जन्नो, बेटी जन्नो, ये किसने जुल्म कर दिया? बेटी जन्नो, सरदार साहब मेरा जुल्म हो गया, सरदार साहब मैं लुट गया, मैं मारा गया। सरकार, मेरा घर का चुनाव किसी ने बुझा दिया, किसी ने मेरी बेटी की इज्जत लूट कर उसको मार डाला। सरदार साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। खामोश! ये इलाका मेरी जुबान है। हमारे इलाके में सिर्फ हमारी जुबान बोली जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ इसकी जांच पड़ताल चाहिए, सिर्फ जांच पड़ताल। ना मैं सोनी ना मैं सस्सी, ना मैं हीर से आलांदी, ना मैं सोनी ना मैं सस्सी। ला 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 ला। पीछे हटो, तुम गांव वालों के सामने मुझे बुलाते नहीं, अकेले में तुम मुझे इजहार करती हो। ना मैं सोनी ना मैं सस्सी, ना मैं हीर। मैं तुम्हारे पीछे हूँ और तुम काम में बिजी हो। हम यहाँ से भाग जाते हैं, गांव वाले हमारे प्यार के दुश्मन हैं। नहीं, सरदार हमें मार डालेगा। नहीं, हम किसी के हाथ नहीं आएंगे। आपको मेरे प्यार पे एतमाद नहीं? सनम, एतबार है मगर मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारा साथ दूंगी। गांव वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो जान, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, गांव वाले हमें मिलने नहीं देंगे, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है सनम। यार, यहाँ कोई गाड़ी आएगी? अगर आएगी तो जाएगी कैसे? अबे तू तो माचिस दे रहे यार। तोबा, इधर कितनी गर्मी है, लगता मैं गर्मी में मर जाऊंगा। अबे गांव वालों, पानी दे दो, वरना कफन दफन का भी तुम्हें करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आप तो लड़की हैं और खूबसूरत इतनी दोपहर में। क्या आप हंसती नहीं हो? मजाक की आदत नहीं? ये तो बहुत अच्छी होती है। चलो नाम मत बताओ, अपना तारक ही करा दो।
ही बैठे बैठे दिन गुजार दूंगा और क्या। चल यार इसको छोड़ दे, पक्का ही बना लेता हूँ अब तो। प्रेमी दिता यानी कि अल्लाह दिता मेरा नाम। प्रेमी प्यार से घर वाले कहते हैं आप जो मर्जी करो। लेकिन ये तो बता दो आप पैदा कहाँ हुए? आपके घर कोई गधा घोड़ा कोई कुत्ता उसी का नाम बता दो। चलो माँ जी का ही हाल बता दें, आप बोलती नहीं है कुछ तो बोलें। शट अप इडियट स्टूपिड। इतनी खामोशी अच्छी नहीं, क्या आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? कुछ भी। यानी कि मीनारे पाकिस्तान को दोबारा बनवा दूं, अनारकली को जिंदा करा के हम कलाम करवा दूं। अहमदपुर लम्हा में लाहौर के पाए खिला दूं या कादल का एक गिलास पिला दूं? वैसे आप अकेली हैं। खामोश। ओह आप तो बोलती हैं। प्लीज जाइएगा मत, आपके लिए ठंडा गर्म लाता हूँ। मैडम इस बैग का ख्याल करना, इसमें बॉम्ब है बॉम्ब। यार बिल्लू बहुत प्यास लगी है, ठंडा पानी पिला दो। ठंडा पानी पीना है? ठंडा पीना है या गरम? ठंडा पिला दो। ठंडा पीना है? बोतल पीनी है या शरबत? शरबत पिला दो यार। शरबत पीना? शरबत कौन सा, बसूरी का हो या संदल का? संदल का पिला दो। संदल का? ये गिलास में पियोगे या कटोरे में? गिलास में पीऊंगा। गिलास में? गिलास कौन सा हो, शीशे का या सिल्वर का? सिल्वर का हो। सिल्वर का? गिलास के ऊपर डिजाइन हो या वो सादा हो? डिजाइन वाला हो। डिजाइन वाला हो। उसके ऊपर लकीरें हो या फूल हो? फूल हो। फूल कौन से हो, चमेली के या गुलाब के? गुलाब के। गुलाब के हो। गुलाब के फूल वाला गिलास तो हमारे घर में है ही नहीं, मैं तो भूल गया। जानता है तुमको यार, मैं प्यास से मरे जा रहा हूँ और तुम इंटरव्यू पे इंटरव्यू ले रहे हो, शर्म करो। अबे तू मुझे डांट रहा है, मैं तुझे कौवे की तरह मार गिराऊंगा। ये बात है? हाँ ये बात है। निपट लूंगा मैं तुमसे, अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा जा अबे, क्या कर लेगा तू मेरा? पूछा सब कुछ, पिलाया मैंने भी नहीं। रुखसत मैं भी हुआ, गया मैं भी नहीं। ये कैमरे वाले हम पकड़ कर लाए। ले आयो प्रेस वालों को। ये आप कब से और क्यों कर रहे हैं? खामोश खामोश, आप मेरी बात सुनेंगे? आप मेरी तरफ से तो बोलेंगे नहीं, मैं आपकी तरफ से बोलूं? नहीं ऐसा नहीं है, मीडिया सबकी आवाज़ है। जी हाँ मैं सब समझता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि दिखने में तो आप बिल्कुल हमारे जैसे हैं, नॉर्मल इंसान जैसे कि हम। हाँ आप जैसे क्यों? आप जैसे क्यों? आपका मकसद क्या है? आज़ादी। किससे? आपकी हुकूमत से, पाकिस्तान से। क्यों? क्यों?
जी क्यों? क्यों? पाकिस्तान बनने से पहले कश्मीर हमारा था। तुम लोगों ने झूठी रट लगा रखी है। देखने में कश्मीर हमारा है, लेकिन अंदर से तुम्हारा है। मगर ये वतन तो तुम्हारा है। नहीं, पाकिस्तान जो होदा वादा करता है वो पूरा नहीं करता। आज तक जो हिंदू पाकिस्तान में हैं, उन्हें इज्जत नहीं मिली। वो कहते हो कि पाकिस्तान हमारा है। नहीं, पाकिस्तान तुम्हारा है। नहीं, जो जेलों में हिंदू पड़े हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। दहशतगर्द तुम्हारे सरबराह बनाते हैं, जिनकी नज़र बड़े पैमाने पर होती है। हम लोगों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ रखा है। आज हम लोगों को दुनिया दहशतगर्द कहती है, लेकिन हम आप लोगों के सताए हुए लोग हैं। क्या हमारे सीने में दिल नहीं है? लेकिन हमें उस मुकाम पर पहुंचा दिया गया जहां से हम वापस नहीं आ सकते। अगर हम वापस आते भी हैं तो सरकार हमें मार देगी, आपकी आवाम हमें मार देगी। ये हमारा मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचा दो। यार इत्तेफाक की बात है, जब भी तुम मिलती हो अड्डे पे ही मिलती हो। यार दूसरी मुलाकात हो रही है और तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो। तुम्हारा मसला क्या है? मेरा पीछा छोड़ो। नहीं नहीं नहीं। तुम्हें करना होगा। क्यों करना होगा? मुझे पसंद नहीं। देखो मैं नहीं मानता, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे घर वाले, माँ बाप, जात पात या मजहब, या वो बदमाश जो तुम्हें वैन में ले गए? मैं नहीं जानता कि तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, लेकिन मैं उनसे भी बात कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे भाई हट्टे कट्टे हैं तो उनसे भी बात कर सकता हूँ। जान, देखो वो सब कुछ नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? पसंद हो लेकिन मेरा पीछा मत करो। दूसरी माँ क्यों आया यहाँ हमारे बच्चों के साथ ना खेला कर? मैं अपनी दूसरी माँ को देखने आता हूँ। यहाँ पर तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हें लाख दफा समझाया यहाँ मत आया कर, मत आया कर। मुझे बुखार है, मैं इसलिए उसे देखने आया था। तू मर भी रहा हो, यहाँ मत आया कर। मैंने उस कमीने ने तुझे लाख दफा समझाया यहाँ मत आया कर। सर मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं। अब अगर यहाँ आया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। घर में ताला लगा होता तो मैंने समझा दूसरी माँ यहाँ। अब तो देख लिया यहाँ नहीं है, अब तो जाओ। चलो जान, हम यहाँ से चलते हैं।
सरदार साहब, इन दोनों ने हमारे गांव के रीत रिवाज को तोड़ा है। क्या असर होगा हमारी बहन बेटियों पर? सरदार साहब ये दोनों भाग के जा रहे थे, पकड़ के लाए आपके पास। ये गांव वाले हमारे पट्टे हैं, हमारी जुबान बोलते हैं, आपको भी समझ आ जानी चाहिए। नहीं सरदार साहब, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। क्या ये सच है कि तुम भी इससे प्यार करते हो? जी सरदार, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। सरदार साहब, ये हमारे गांव के रीत रिवाज के खिलाफ है। ये इंतजाम साहब, इनको सजा दी जाए। ये गांव वाले सिर्फ हमारी जुबान है, हमारी बोली बोलते हैं, आपको भी समझ आ जानी चाहिए। ये हमारे पट्टे हैं, ये सिर्फ हमारी जुबान बोलते हैं, ये आपको भी समझ आ जानी चाहिए।
सरदार मेरी भी इज्जत लूटना चाहता था, मैं अपनी इज्जत बचा के वहाँ से निकली हूँ, वो तुम्हें भी मार देना चाहता है। हम यहाँ से चलो भाग चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। सरदार, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरदार साहब, अब कुर्बानी का टाइम आ गया है। कौन सी कुर्बानी? पाकिस्तान को तबाह करने का टाइम। ये लोग सिर्फ हमारे गुलाम हैं। ये हमारी बोली बोलते हैं। इनकी इज्जत, शौहरत, जायदाद सब हमारी है, लेकिन फिर तुम इसे तबाह करना क्यों चाहते हो? सिर्फ अपने सुकून के लिए। ठीक है हिंदू जाले, अब हमको करना क्या होगा? सिर्फ तबाही चाहिए, तबाही चाहिए, तबाही चाहिए। ठीक है, तबाही हो गई। बेटा, अच्छा तो लगता है अभी स्कूल से आए हो और भूखे हो। नहीं सर, मैंने स्कूल में खाना खा लिया था। तुझे मेरी कसम, तूने खाना खा लिया है। चलो मेरे साथ बेटा खाना खा लो। आप मुझे खाना खाने ले गए तो आप पर सब नाराज हो जाएंगे। नहीं नाराज होंगे बेटा, तुम चलो तो सही। अबे यार, ये मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। इतनी मत समझे, ऐसे यहाँ मत लाया करो। खाना दो यार, इसे भूख लगी है। अपने माँ बाप को खाकर इसकी भूख नहीं भी दी। तू फिर इधर आ गया मनुष्य। मैं इधर नहीं आया, मुझे ये अंकल लाए। यार इसने सुबह से रोटी नहीं खाई, मैं इसे खाना खिलाने लाया हूँ। ये नहीं हो सकता, जब मैं इसे देखता हूँ तो इसके माँ बाप की तस्वीर मेरे आंखों के सामने घूमने लगती है। ये खाना अपने घर जाकर खाएगा। ये लो 50 रुपए और बाहर जाके खाना खाओ। Hello. How are you? Hello. Hello. मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम सोच रहे हो। ओए होए। कैसे सोच रहा हूँ? मुझे छोड़ दो। नहीं। इतनी मुश्किल से मिली हो और कहती हूँ छोड़ दूँ? अपने घर वालों से कह दो
या मैं बता दूं? सोच लो, मुझे कल बताना है। मेरे बारे में जानते क्या हो? हाँ, कुछ नहीं, सिर्फ मैं तुम्हें चाहता हूँ। हेलो। एक तरफ का प्यार नहीं चाहता, नाराज हो, परेशान हो, देखो हम दोनों में कुछ तो होगा। वरना बात यहाँ तक न पहुँचती। तुम सच मानने को तैयार नहीं और मैं सच मानता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। फिर एक सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं तंग नहीं करूँगा। तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। मालूम करने तो आया हूँ। तुम गलत समझ रहे हो। तुम समझा दो। मैं एक शादीशुदा हूँ। अब तो मेरा पीछे नहीं ना करोगे? क्यों? एक मिनट। मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? तुम तो शादीशुदा हो। ये पट्टे हैं हमारे, ये सिर्फ हमारी जुबान बोलते हैं और आप लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए। सरदार साहब सनम और राजा दोनों भाग गए। राम, ये बच्चे आकर गए कहाँ हैं? पूरा जंगल छान मारो और इनको पकड़ के लेकर आओ। राम, ये आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ? सरदार, पाकिस्तान में तुम्हारे गद्दार पैदा हो गए हैं, इससे तुम्हारी इज्जत में फर्क आ जाएगा। ये हमारे पट्टे लोग हैं और ये हमारी जुबान बोलते हैं। अगर किसी ने सर उठाया है, आज के बाद वो सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? बस चलो। देखो, एक साफ बात है, घर का मैं इकलौता वारिस हूँ और लाडला भी। मुझे कुछ हो गया तो पूरा गांव तुम्हें ढूंढ कर मारेगा। देखो, मेरे पुलिस वाले भी पागल। मैं स्कूल भी गया हूँ, मेरे बहुत से दोस्त भी हैं। इसका करना क्या है? मैं बताता हूँ इसका क्या करना है। इसे इधर लेके आओ। यार, ऐसे आप क्यों बोलते हो कि आदमी डर जाए?
तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम इस लड़की का पीछा छोड़ दो। अगर ना छोड़ूं तो मुझे क्या मालूम वो लड़की आप लोगों को जानती है। ये लो सरदार ये हमारे पत्ते हैं, हमारी बोली बोलते हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए। इसने मेरे इलाके में आवाज उठाने की जरूरत की, आज के बाद इसकी बोली नहीं निकलेगी। पट्टा हमारा पट्टा हमारा अपनी जान दे रहा है। देखो गांव वालों, आज के बाद किसी ने जुबान उठाई तो उसका हशर भी यही होगा। ये हमारे पट्टे हैं, हमारी बोली बोलते हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए। जो हमारे खिलाफ बोली उठाता है उसका ये हशर होता है। चलो जल्दी आ जाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसका इलाज करते हैं हम। इसको उठाओ भाई। हम इसका इलाज करेंगे, इसमें एहसास बाकी है, इसका फौरन इलाज करेंगे, ठीक है? दूसरी माँ, दूसरी माँ, दूसरी माँ, दूसरी माँ, दूसरी माँ। बेटा आपकी माँ को अस्पताल लेके गए हैं। खुदा के लिए मेरी बीवी को बचा लीजिए, मेरी बीवी को बचा लीजिए। आपकी वाइफ की हालत बहुत सीरियस है और हमारे पास इस ग्रुप का जो है ना ब्लड नहीं है, ब्लड लगना बहुत जरूरी है। खुदा के लिए कुछ ना कुछ करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहीं से भी बंदोबस्त करें प्लीज। हम भी बार बार आवाम से अपील करते हैं, ब्लड नहीं देते। हम कोशिश करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। आप भी देख लें, ब्लड अरेंज कर लें, ठीक है? अगर फ्रेंड है भाई या किसी देख लें, अल्लाह खैर करेगा। हम कोशिश करते हैं ब्लड की बहुत ज़रूरत है, काफ़ी अच्छी कम है प्लीज़। भाई हमारे पास वो ब्लड नहीं है जो आपके मरीज़ की जान बचा सके, वो ग्रुप नहीं है हमारे पास। डॉक्टर साहब अगर खून ना मिला तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। आप कहीं से भी ब्लड का अरेंज कर लें। काश मुझे पता लग जाए कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक बाहर ब्लड बैंक के बाहर जो है ना
प्लॉट बेचते हैं, शायद तुम में से आपको कोई मिल जाए। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरा खून लेते हैं। तुम्हारा खून? डॉक्टर साहब जी हाँ डॉक्टर साहब मेरे खून का पता निकल गया और मेरा बच्चा। तुम्हारा मरीज से रिश्ता क्या है? रिश्ता तो मेरा कुछ भी। फिर तुम खून क्यों देना चाहते हो? खून इसलिए देना चाहता हूँ कि वो अच्छी हो जाए। बेटा तुम्हारा खून नहीं ले सकते, तुम अभी छोटे हो। मैं छोटा जो हूँ, मेरा हौसला बहुत बड़ा, खुदा के लिए मेरा खून ले। तुम बहुत अजीम इंसान हो बेटे, तुम्हारा खून चेक करते हैं। डॉक्टर साहब किसी को बताइएगा नहीं कि खून मैंने दिया। खुदा उसका भला करे, खुदा उसको खुश रखे, जिसने आपको खून दिया। हाँ, मैं अपनी जिंदगी से हार चुकी थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता था। वो कितना अजीब इंसान होगा, इसने तुम्हारे बीवी बच्चों को मरने से बचा लिया। हाँ यार, कितना अजीम है, कितना अजीम। आखिर उसका पता बाबा रिश्ता है कौन? डॉक्टर कहते हैं खून देने वाले ने अपना नाम बताने से मना किया। पता नहीं उससे मेरा वोल्टेज का दुनिया पे मुबारक हो आपको, अल्लाह ने आपको चांद जैसा बेटा दिया है। मुन्ने का कोई नाम सोचा है आपने? हाँ, मैंने मुबारक नाम सोचा। इतना मुबारक नाम है तो मुझे जल्दी बताओ, मैं बिल्लू का रख दूं। क्यों बिल्लू? जल्दी में हुआ मगर बच्चा कंप्लीट हुआ। तू भी दुआ न देता तो बच्चा जुड़वा होगा। जल्दी बताओ आखिर हुआ क्या था? बीवी को खून की जरूरत थी, कोई फरिश्ता आया तो चला गया। फरिश्ता? वो फरिश्ता कौन सा हुआ यार? होगा कोई ना कोई। अल्लाह उसको बहुत दे यार। इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? 2-4 गैलन बिल्लू से ले लेते। क्यों बिल्लू? 2-4 गैलन और बिल्लू से कहाँ से भाई? निशाई में तो एक कतरा खून का नहीं होता है। अच्छा हाँ। आखिर आपको खून मिला कहाँ से है? अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा था जो खून लेके चला गया। आखिर वो कौन था? मैंने बड़ी कोशिश की, आखिर खून लेकर चला गया। आखिर बताओ आपने अब बच्चे का नाम क्या रखा है? मेरे बच्चे का नाम स्नेहा रखा है। माशाल्लाह। फिर उसको उसका नाम ले दिया। जब मेरे सामने वो यहाँ होता तो तू वहाँ होता। अगर वो यहाँ होता अपने भाई को खिला रहा होता गोद में। क्यों बिल्लू? उस मनूस का मैं अपने बच्चे पे साया भी नहीं पड़ने दूंगा। कभी वो इतना निकला तो मैं उसको जान से मार दूं और उसके हाथ पांव में तोड़ दूं। भाई साहब इससे भी बात करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या रहे? कैसी तबीयत है? उठे मुन्ने, दूध पी ले। अब वो मरीजा कैसी है? जी बेटा वो अब ठीक है, वो तुम्हारा खून ना दिया जाता तो वो बेचारी मर जाती। खुदा तेरा शुक्र है कि मैं अपनी दूसरी माँ के काम से आ सका। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मेरा नाम हुसनैन है और किसी को बताइए। एक बात बताओ बेटा, तुमने खून उनको क्यों दिया? अगर मरीजा हमसे पूछे तो हम क्या जवाब देंगे? उनसे कह देना कि जरूरतमंद था, वो खून बेच गया। लेकिन तुमने तो खून का एक पैसा भी नहीं लिया हमसे बेटा। कीमत ले लूंगा मैं अपने खून। हाँ ले लो बेटा, क्या कीमत है आपके खून की? एक चॉकलेट। एक बात तो बताओ कि वो इतनी बीमार क्यों हुई थी? क्योंकि अल्लाह मियाँ ने उन्हें एक चांद सा बेटा दिया है। चांद सा बेटा? हाँ हाँ चांद सा बेटा। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। नैन बेटे, आप इधर आए थे, आपकी आंखों में आंसू? ये आंसू खुशी के हैं, खुशी के। मैंने खून दिया था इसलिए मुझे सिला मिल गया। ठीक है, आ जाओ। अब तो बता दीजिए वो फरिश्ता है कौन? यहाँ से जा रहा था, आपने नहीं देखा?
वो कौन था, कितना खून देने के बावजूद भी अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। आखिर आपने देखा अगर पूछा होगा इतना खून क्यों किया? वो कह कर क्या है, जो कोई पूछे तो बता देना कि मैं फोन बेच कर दिया। खून की कीमत अस्पताल में दी? नहीं, मैंने दिया। क्या कीमत उसने अपने खून की ली? जब मैंने उसे खून की कीमत पूछी तो उसने कहा बस एक चॉकलेट। वो मेरा स्नैन था, मेरा स्नैन है, मेरा स्नैन है। तो जब यहाँ से जा रहा था आंखों में आंसू थे और रो रहा था। मेरे अल्फाजों पे वो रो रहा था, फिर यकीनन मेरी बातें उन्होंने सुन ली होगी। वो आपकी बातों पे नहीं, अपनी बदनसीबी पे रो रहा था। जिसके लिए उसने अपना फोन दिया उसको मिलने की भी इजाजत नहीं मिली। वो किधर गया? मैं जाऊंगी उसके पास। बिल्लू, वो मेरे मुकाबले में बहुत बड़ा इंसान है, मैं उसको तलाश करूंगा। हाँ साहब, करना, उसको जरूर तलाश करना, जरूर तलाश करना। बेटा रुक जा, कुछ नहीं कहूँगा बेटा, रुक जा रुक जा, बेटा रुक जा बेटा रुक जा। लो सरदार, ये बच्चा लेके आ गया। ये वो बच्चा है जिसको मनूस का अल्फाज, बेइंसाफी ठोकरें और दुनिया ने इसके धुतकार दिया है। बेटा इनसे बदला लो। बदला कैसे लेना है तुमने, तुम्हें मैं बताऊंगा। सरदार वो कैसे? वो इस तरह कि तुम्हें सुबह में एक जैकेट दूंगा, वो पहनकर स्कूल में जानी है, और जितने पढ़े लिखे बच्चे इंग्लिश स्कूलों में उनसे तुम इंसाफ ले लो। बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी की जाए, इसकी मर्जी के मुताबिक का खाना ऐशो आराम दिया जाए। क्यों कि बच्चा ये अब हमारी बोली बोलने लगा है। वो देखो सामने अल्लाह के वली का दरबार है, वहाँ पनाह लेते हैं जाकर। नहीं जान, सरदार के आदमी हर जगह मौजूद हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। जो अल्लाह का वली होता है वो हर किसी को अपनी पनाह में ले लेता है। हम दरबार में जाएंगे और किसी को नजर नहीं आएंगे। सनम, मैं सरदार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने हम पर और गांव वालों पर, बच्चों पे बहुत जुल्म किया। सनम, ये जंग अब हमारी नहीं, कौम की हो गई है। नहीं राजा, हम तो खाली हाथ हैं। सनम, तुम ही तो कहती है सामने अल्लाह का वली का दरबार है, तो खुद हमारी मदद करेगा। चलो चलो।
मैंने कहा था ना कि ये इलाका मेरी जुबान है, मेरी बोली बोलता है। जो सर उठाता है तुम्हारा सर उठाने के काबिल नहीं रहता। सरदार, ये है तुम्हारे मुसलमान गद्दार। मेरे इलाके में तू भड़काती थी, हूँ? गांव में सलम की ईद लूटी गई, पता नहीं चला कौन है। राजा मारा गया, सलम की ईद लूट कर मार दिया गया, पता नहीं चला कौन है। दहशतगर्दों को पनाह दी जा रही है, पता नहीं चला वो कौन है। यह रीत रिवाज के खिलाफ है, सब कुछ सरदार कर रहा है। अब सरदार को चले जाए सब कट करके, बदला के चलो। चलेंगे। हाँ सरदार को चलो। हमने राजा और सनम को इसके हवाले किया और सुबह हमें लाशें मिली। ये कौन है? ये सिर्फ सरदार है। जो है रामलाल, वो उनके एंटर में है। वो सरदार के जरिए घेरे में आएगा। अच्छा तुम लोग चलो, इसका मैं हल निकालता हूँ, लेकिन तुम यहाँ आए हो ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर।
चंद लोग क्या वतन तबाह करेंगे या तुम अकेली बम से? तुम करने क्या वाली हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तुम्हारा मिशन क्या है? तुम्हें बताना होगा। लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, एक मिशन का हिस्सा हो। लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं। क्या करने वाले हो तुम लोग? बताओ मुझे, क्या करने वाले हो? ये कौन सी जैकेट पहन रखी है और क्या करने वाले हो तुम? बस तुम मुझसे पीछे हट जाओ। करना क्या? बस तुम मुझसे पीछे हट जाओ। करना क्या है? पीछे हट जाओ। बस तुम्हें करना क्या है? जिया जाए सरदार, हमारा पहला मिशन लड़के ने तबाह कर दिया, पूरा नहीं होने दिया। लेकिन जो बच्चे हैं तुम्हारे इलाके से आज रवाना होने चाहिए, वरना हमारी सरकार तुमसे नाराज हो जाएगी। मैंने पहले कहा है कि यहाँ का पत्ता भी हिलता है तो मेरी मर्जी से हिलता है। वो मोहब्बत का मारा था शोधा, जफ्फी डाल के मर गया और मिशन तबाह कर दिया, वरना यहाँ की बूटी भी मेरी आवाज बोलती है। सुबह बच्चे को बम बांध कर भेजो। रामलाल, हमें जल्दी पसंद नहीं है। सुबह तुम्हारा काम हो जाएगा। सुबह तुम्हें दहशत फैलानी है और तुम्हें पूरे शहर में गोलियां चलानी है। रामलाल, अपने साथियों के साथ सुबह कत्लो गारत शुरू कर दो पाकिस्तान में। रामलाल, अब भी तुम्हारी सरकार हमसे खुश नहीं क्या? सरकार बहुत खुश है, बल्कि इनाम देना चाहती है। मैंने पहले कहा है कि ये लोग हमारी जुबान बोलते हैं और इनकी इज्जत शौहरत सब हमारी है। ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन इनाम फिर भी मिलेगा। कैसा इनाम? तुम्हारी हुकूमत को सब कुछ पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। ये लो तुम्हारा इनाम। ये बच्चे हैं हमारी जुबान बोलते हैं, आपको भी समझ। रामलाल, आज शाम तक हमने तबाही कर देनी है। बेटा, मैं तुम्हें ये जैकेट दे रहा हूँ। तुमने सुबह इसे पहन के जाना है और उन बच्चों से बदला लेना है। ये तुम्हारा मिशन पूरा हो रहा है।
मेरे पास आओ बेटा, मैं कुछ नहीं कहता, मेरे पास आओ। आओ बेटा, मेरे पास आओ, कुछ नहीं कहना तो आ जाओ। कुछ नहीं कहूँगा, रुक जा बेटा, रुक जा। रुक जा बेटा, रुक जा। रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। ओ खुदा, मैंने क्या किया? अब खुदा, मैंने क्या किया? मन मनता पीर मनावे हमला कोणो तवीज लिखावे सद सद जोशी मैं पला पावा करनिया जतन हजारा सावन मोड़ मुहारा ततीरो रो में बाट निहारा बिसावल मोड़ मुहारा। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत से बच्चे और बच्चियों को उठाया जा रहा है। मेरे बच्चे ने रामलाल ने बम बन लिया है, मैं भी उससे बदला लूंगा। आराम से तहम्मुल में जाने से सरदार साहब को भी उसने कत्ल कर डाला है। मैं उसको दफना के आ रहा हूँ। समझते हैं उसका किसी कंपनी से गिरोह से ताल्लुक है। जब तक वो काबू में नहीं आएगा तो हम उसकी पेशीन गोई नहीं छोड़ेंगे। वो एक तरह काबू आएगा। वो कैसे? रामलाल की एक बहन है, उसे उठा लिया जाए तो इस तरह वो काबू में आ जाएगा। ये हमारी शरीयत के खिलाफ है, औरत को बंदी बनाना। नहीं, हम उन मुल्ज़िमों को छुड़ाने के लिए कर रहे हैं। आपको करना होगा, आपको करना होगा। यहाँ के सरदार अब आप हैं, हमारे भले के लिए कोई तो चाहिए। ये आपको अब करना होगा। अब करना क्या होगा? बाग में दोपहर को उसकी बहन आएगी और हम उसको उठा लेंगे। ठीक है, वो औरत साथ है, ठीक है, उसे उठा लो, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
देखो, आपको यहाँ लाने का हमारा मकसद गलत नहीं। आपका भाई एक दहशतगर्द है जिसने बच्चे अगवा कर रखे हैं। बच्चे अगवा कर झूठ बोल रहे हो। हमारा मेरे भैया यकीन ऐसे करें। नहीं हो सकते। आपके भाई ने ऐसा किया है। आपका कोई गलत मकसद नहीं मुझे यहाँ पे लाने का। मुझे इस तरह यूँ बांध रखा है। अगर वो बच्चे छोड़ देगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। आपसे हमारा कोई मकसद नहीं है। जी बेटी, ये सच कह रहा है, तुम इनकी बात समझो। हाँ बेटा, ये सच कह रहा है। अगर ये बात सच हुई तो मैं अपना हिंदू मजहब छोड़ दूंगी और तुम लोगों का साथ दूंगी। तुम्हारा भाई एक दहशतगर्द है और कंपनी का वो एजेंट है। मैं इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकती। आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है। हमें सिर्फ वो बच्चे और बच्चियां छुड़वानी है, उसके बाद आप लोग सिर्फ आजाद हैं। मुझे भी यकीन है, अगर ये बात सच हुई तो मैं अपनी जान पे खेलकर भी उनकी जान बचाऊंगी।
तुम्हें क्या हुआ? उठो, तुम्हें क्या हुआ? उठो, 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 अबे उठो, तुम्हें क्या हुआ? उठो, 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 तुम्हें क्या हुआ? उठो, उठो। तुम बताओ ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन था? सर गांव वाले आए थे, हमें बेहोश किया और तुम्हारी बहन को उठा के ले गए। आओ चले उनके पीछे। जमीन निकल गई या आसमान खा गया? कहां गए ये लोग? बेटा ये मुसलमान हैं, ये झूठे होते हैं, अपने मफाद की खातर अपना ज़मीर तक बेच देते हैं। भैया एक बात बताएं, बच्चे और बच्चियां आपके कब्जे में हैं? नहीं भैया हाँ या ना? बेटा ये बेईमान लोग हैं, वो मुसलमान हैं बेटा। लगता है उन लोगों ने तुम्हें भी वर्गला दिया। हाँ वो मेरे कब्जे में हैं और साथ वाले जंगल में हैं। लगता है तुम भी उनके साथ मरो। ये सरदार का भाई है। लगता है तुम सरदार के भाई हो और तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए था और तुम इतिहास पे उतर आए हो। मैं तुम्हारा साथ दूं, हराम को हलाल करूं, हलाल को हराम करूं। जो बच्चे बाजार में खेलने आते हैं उनके ऊपर बम फेंकूं, जो लड़कियां घर से पढ़ने आती हैं उन्हें तुम बाजार हुसैन की रौनक बना देते हो। घर जाने के वो काबिल नहीं रहती, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। तुम सच्चे मुसलमान हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा भाई एक कंपनी का एजेंट है। नहीं 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 नहीं, लगता है तुम्हें इश्क हो गया है। अब जैसे मैं कहूँगा वैसे तुम करोगे। इश्क वो है जो अल्लाह ने मोहम्मद से किया और मोहम्मद ने अली से किया, अकबर ने अजान से किया और असगर ने रेत से किया, कासिम ने तीरों से किया और अब्बास ने मशकीज़ों से किया, हुसैन ने करबला में अल्लाह से किया और उसकी नमाज को बचाया और उनके सदके आज मैं भी मुसलमान होती हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या किया तुमने? इन लोगों का जिंदा नहीं छोड़ा ना? नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। भूल गए ना कि असल रामलाल कहाँ है?
देखा हमारे पाकिस्तान में दहशत फैलाने का मतलब क्या होता है कि हम मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान, कि हमारे इलाके में आके कोई दहशत नहीं फैला सकता।